बार बार मन खिंचता हुआ आता है। तमाम भक्त जब बुलावा आता है तो दौड़े चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। इतने वर्षों के बाद भी कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है। इतने वर्ष पहले प्रभु आए, इतने वर्षों बाद मात्र उनके नाम से ही लोग खिंचे चले आते हैं, उनकी कथा के प्रभाव से ही लोग खिंचे चले आते हैं। तो कृष्ण में कितनी शक्ति होगी। जब ठाकुर इस धरती पर आए होंगे तो क्या वातावरण रहा होगा। यह यहाँ का कण कण पवित्र है। यहाँ बैठकर वो आनंद जो आता है कथा कहने और सुनने में, वो घर में बैठ के तो नहीं आता, क्योंकि घर में हमारी उतनी साधना नहीं है। निश्चित रूप से यदि वहां भी उतनी साधना हो जाए तो वहां भी ऋषिकेश बन जाएगा, लेकिन उतनी साधना नहीं हो पाती तो हम ऐसी स्थली चुनते हैं जहां तपस्वियों ने बरसों बरसों तक साधना की हो। और ये ऋषिकेश की भूमि, इससे और ज्यादा श्रेष्ठ तपस्थली कहाँ मिलेगी। वृंदावन प्रेम की नगरी है, ऋषिकेश तप की नगरी है, साधना की नगरी है, ध्यान की नगरी है, योगियों की नगरी है, ऋषि और मुनियों की नगरी है। और वृंदावन रसिकों की नगरी है, प्रेमियों की नगरी है, भावुकों की नगरी है, मदमस्त मदांधों की नगरी है, मस्ताने और दीवानों की नगरी है। तो कभी तप और साधना का मन करे तो इधर आइए, और कभी प्रेम और प्रेम में मीरा की तरह खुद को भूल जाने का मन करे तो कभी वृंदावन आइए। खुद को जानने का मन करे तो ऋषिकेश आइए, और खुद को भूलने का मन करे तो वृंदावन आइए। ये वो नगरी है। यहां बैठकर जाना जाएगा कि मैं कौन हूं। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। ये मुलाकात यहाँ होती है। इस कथा में जब कृष्ण उतरते हैं, हम साधन बनकर शरीर को, अपने साध्य को जब प्राप्त करते हैं, ये वो कथा का प्रांगण है। याद रखने के लिए ये कथा है, और भूल जाने के लिए प्रभु का प्रेम है, प्रभु का नाम है। महात्मा की बड़ी सुंदर कथा। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसके पास सारे ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। इस गम में इतना दुखी हुआ कि प्राण देने के लिए चल पड़ा। ऐसे जीवन से क्या फायदा। मेरे आंगन में जो गौ माता बंधी है, वो कभी उसके आज तक कोई बच्चा, कोई बछड़ा, कोई संतान नहीं हुई। मेरे घर में मैं जो अपने हाथों से पेड़ लगाता हूँ, आज तक वो कभी फल नहीं देता। और मेरे खुद के भी कोई संतान नहीं है। मैं ही पापी हूँ, इसलिए मैं ही प्राण त्याग देता हूँ। मरने चला, संत मिले, संतों ने परिचय पूछा, इसने बताया परिचय भी और कारण भी, और कहाँ जा रहा हूँ ये भी। तो संतों ने समझाया, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कब तक मरोगे, इसलिए जो मिला है उसको जियो। पत्नी है, परिवार है, सुंदर जीवन है, सुंदर कुल में तुम्हारा प्राकट्य है, और साथ में एक सुंदर रास्ता भी परमात्मा ने दिया। कर्मकांडी ब्राह्मण तुम्हें बनाया, तो अपना जीवन जियो। जब इसको पता लगा कि आगे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, ऐसा भविष्य दृष्टा संत ऐसे हमारे सामने हैं जो भविष्य भी देख लेते हैं, तो इसने चरण पकड़ लिए कि अब जब 7 जन्म बाद की बता सकते हो, तो आप में उतना तेज है कि इस जन्म में मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद भी दे सकते हो कि संतान प्राप्त हो जाए। जब आगे के 7 जन्मों का आपको ज्ञान है, तो इस जन्म में भी इतना प्रताप तो होगा कि मुझे संतान मिल जाए। हट की तो संतों ने एक फल दे दिया। जब फल दे दिया, लेकर धुंधली अपनी पत्नी को दिया। उसने भी सोचा कि क्यों इतने कष्ट। कहा, ये फल तुम खाओगी, प्राप्त करोगी तो यशस्वी संतान होगी, तुम्हारा नाम होगा पूरी दुनिया में, ऐसा बालक होगा जो यशस्वी होगा, जो तेजस्वी ओजस्वी होगा, श्रेष्ठ होगा। इसने सोचा फल खाऊंगी, गर्भ धारण करना पड़ेगा, तमाम कष्ट झेलने पड़ेंगे, तमाम पीड़ाएं, दर्द और ना जाने क्या क्या स्थितियां बनेंगी। ऐसा मैं चाहती नहीं हूं, तो क्या करूं। तो पड़ोसन से सलाह लेने गई। बहन, ऐसा ऐसा विषय है, पूरा विषय समझा दिया। तो पड़ोसन ने भी सोचा, इसमें मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या फायदा है।
इसके घर में सुशी संतान होगी, इसका नाम होगा। मेरा लाभ क्या है इसमें? क्योंकि दुनिया आपको गुमराह करेगी, दुनिया आपको भ्रमित करेगी, और दुनिया जब भी जुड़ेगी आपसे किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ेगी, और जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं दिखेगा तो वो पीछे हाथ कर लेगी। ये दुनिया की ये रीति है। इसने सोचा मेरा कोई इसमें फायदा ही नहीं है तो मैं क्यों इसको एक अच्छी सलाह दूं। तो लोग आपको हमेशा अच्छी सलाह दें ये जरूरी नहीं है। सदैव इसलिए अपनी आत्मा की सुनना, कोशिश करना उस आवाज को सुनने की जो भीतर से निकलती है। सबकी सुनो कहते हैं ना साधारण सी भाषा में, सबकी सुनो सबकी और करो, माने सबकी सुनते हुए अपने भीतर की आवाज को जानने का प्रयास करना। पर इसने ऐसा नहीं किया। पड़ोसिन से पूछा, पड़ोसिन ने कहा तू बाबली है, इस फल को तो गौ माता को खिला दे, इतने कष्ट भुगतने पड़ेंगे, मैं इस समय गर्भवती हूं, थोड़ा सा धन मुझे दे देना और मेरी संतान को ले लेना, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तुझे भी पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी और मुझे भी धन मिल जाएगा। पतिदेव से झूठ बोला, फल गौ माता को दिया और पूरा 9 मास इसी तरह से बिताया। इसके घर में, पड़ोसिन के घर जब बालक पुत्र के रूप में हुआ तो ये लेकर के आ गई और उसको धन देकर आ गई। कह दिया आत्मदेव को कि घर में संतान का प्राकट्य हुआ है, संतान ने जन्म लिया है, पुत्र पैदा हुआ है। आत्मदेव प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हैं। कब से प्रतीक्षा थी, संतों का आशीर्वाद फल गया, आज मैं धन्य हो गया। एक ही जीवन में कमी थी वो पूरी हो गई, आज मैं सौभाग्यशाली हो गया हूँ। खूब नाचने लगे, पूरे नगर में दुमदुमी, माने पूरे नगर को ढिंडोरा पिटवा दिया, मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं, खजाना खुलवा, जो कुछ उनके पास था सब लुटा रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी है। पुत्र रत्न जो पाया है, इसके सामने ये रत्न क्या प्रसन्नता है। गौ माता से भी जो फल दिया था उससे एक बालक का जन्म हुआ है। ये धुंधली से के सानिध्य में, संसर्ग में है, इसके लिए इसका नाम धुंधकारी रखा गया। वो गौ माता के संसर्ग से है, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गौकर्ण महाराज की। अब धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं। ये धुंधकारी, तो धुंधकारी नाम ही ऐसा है, धुंधकारी जो है ही विनाशकारी। जाकर पिता को बोलता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पिताजी जो कुछ कमाया है वो लाकर मुझे दो, और नहीं तो अपने हाथों से ही मार दूंगा, हाथों से गला दबाकर मार दूंगा। जो कुछ भी आज तक आपने कमा कर रखा है वो सब मुझे दीजिए। और सत्य कहूं तो आज भी तमाम धुंधकारी है समाज में जो धन की चाहत से सेवा करते हैं, नहीं देंगे तो कहीं दूसरे को न दे के चला जाए। ये यथार्थ है, आप देखिए समाज में माता पिता की, बूढ़े बड़ों की इसलिए सेवा हो रही है जब तक धन से जुड़े हैं। और ये देख लीजिए कि जिनके पास कुछ नहीं है माता पिता, वो किस तरह से वृद्धाश्रमों के अकेले अधूरे रोते हुए जीवन जी रहे। ये यथार्थ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अब ये कुछ काम के नहीं है। जब हम कहते हैं कि क्यों माता पिता की सेवा नहीं करते, वो कहते हैं अब ये हमें धन लाकर नहीं देते, अब ये कमाते नहीं है। मैं कहती हूं हमेशा, भैया पेड़ कितना भी पुराना हो जाओ, यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देता ही देता है। माता पिता बूढ़े हो जाए, धन नहीं देंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, आशीर्वाद तो देते ही देते हैं। ये विषय समझने का है। जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग और जिनकी संतानें अपने बड़े बुजुर्गों के संकल्प को पूरा करती हैं, और जिनकी संतानें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेती हैं, वो कुल के कुल धन्य हो जाते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बन जाती है, आगे आने वाली पीढ़ियां बदल जाती है। आज धुंधकारी को के ये शब्द सुनकर आज आत्मदेव बहुत दुखी हुए हैं। सोचते हैं कि ये मैंने इस दिन के लिए संतों के चरणों में मैं गिड़गिड़ाया था। ऐसी संतान होगी तो ऐसी संतान से तो निसंतान ही अच्छा था, जो कहता है कि मैं मार दूंगा या तो मुझे धन ला कर दो। गौकर्ण ने समझाया,
आप जंगल के लिए जाइए और साधना कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। अब गृहस्थ पूरा हुआ आपका, अब क्यों यहाँ झंझट में? जब आपकी किसी को आवश्यकता नहीं है तो आप भी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आप जाइए। गौकर्ण तीर्थ को गए, यहाँ आत्मदेव जंगल को गए, धुंधली और धुंधकारी रह गए। इस धुंधली से भी यही शब्द इसने कहे कि तुझे मार दूंगा माँ, जो भी है ला कर दे। तो धुंधली ने सोच लिया कि मेरा तो अब अंतिम समय है, तो रात्रि में कुएं में कूद करके खुद ही समाप्त हो गई। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ को मार दिया, इसलिए खुद ही आत्महत्या कर लेती है। अब अकेला निर्धुंध हो गया, निर्धुंध होकर के और भी व्यभिचार करने लगा, क्योंकि बुराई को जब तक आप और सब लोग अच्छाई से कई बार ढक भी देते हैं, या कई बार अच्छाई जब हावी होती है तो बुराई को समाप्त भी कर देते हैं। या उदाहरण के लिए जब माता पिता का थोड़ा सा डर रहता है तो संतानें अपनी एक मर्यादा में रहती हैं, और जब वो डर ही समाप्त हो जाता है तो संतानें फिर जहां जाना है, जो करना है, फिर मर्यादा से बाहर निकल आती हैं। अब इसके ऊपर भी कोई डर नहीं था, न माँ है न पिताजी, अकेला स्वच्छंद हो गया। 5 वेश्याओं के संग रहने लगा, चोरी और डकैती करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये स्वयं भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। राजा का धन खजाना ये लूट कर लाया। वेश्याओं ने सारा धन इससे ले लिया, रात्रि में इसको बांध दिया, फांसी लगा दी। ये फिर भी न मरा तो गरम गरम अंगारे इसके मुंह में डाल दिए, छाती पर डाल दिए। ये चीख चीख करके मरा, चिल्लाता हुआ मरा, क्योंकि इतनी आसानी से मृत्यु नहीं होती। चीख चीख कर मरा। कोई अच्छा कार्य तो इसने जीवन में किया नहीं था, कुछ अच्छी मृत्यु हो। ये चीखता हुआ गया, बिलखता हुआ गया, तड़पता हुआ मरा। तो प्रेत योनि मिली इसको, प्रेत आत्मा बनकर भटकने लगा। बहुत दिनों के बाद जब गौकर्ण तीर्थ से वापस आए तो उनको पूरी सूचना मिली और अनुभव हुआ कि मेरा भाई मरकर प्रेतात्मा बना है। उस समय ये श्रीमद् भागवत कथा उस आत्मा को श्रवण कराई थी। एक बांस मंगा करके उसमें उस आत्मा का प्रवेश कराया। 7 गांठ का बांस था। वो एक दिन की कथा से एक गांठ चटकी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, और इस तरह से 7 दिन में इस जीवात्मा का मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई।